हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कैलेंडर चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए ज़रा। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है तो वर्ष में कितने मंगलवार होंगे? देखिए जरा, यहां पर 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, ये बात क्लियर हो गई। 1 जनवरी को मंगलवार है, ये बात भी क्लियर हो गई। जो उसने दे रखा है ये हम लिख लेते हैं। उसके बाद आगे का पॉइंट देखो, 1 जनवरी अगर हम यहां से हटा दें तो आगे के दिन बचते हैं 365। ठीक है, एक मंगलवार तो ये हो गया। कुल कितने मंगलवार हैं? इसको 7 से डिवाइड करिए। 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14 और 52 मंगलवार ये हो गई। तो टोटल मंगलवार हुए 53 एन आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए यहाँ पर है 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार हैं तो प्रथम दिन कौन सा होगा? देखो ये क्लियर किया है उसने, 30 दिन है और उसमें 5 शनिवार हैं, ये बात भी उसने कंफर्म कर दी है। तो आपको करना क्या है, बस आप ये देखिए उसका प्रथम दिन निकाला कैसे जाएगा। अगर उसका 30वें दिन की ही बात कर लें अगर हम, कि 30वां दिन ही शनिवार है, ओके, तो इसके बाकी के जो दिन बचते हैं वो बचते हैं 29 और यहाँ 7 से डिवाइड करते हैं। क्लियर? 7 से डिवाइड अगर हम कर देते हैं तो 7 चौक 28, 4 बार कट जाएगा और 1 बचेगा यहाँ पर। क्लियर? अगर 1 बचता है मतलब 2 तारीख तक तो शनिवार ही आएगा और शनिवार से जस्ट 1 दिन पहले का जो आएगा वो आएगा फ्राइडे। ओके, और आपके 4 ऑप्शंसों में जो दे रखा है आप फ्राइडे, बस एक ही ऑप्शन है बस। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए यहां पर दे रखा है यदि आज सोमवार है। देखिए आज की बात कर दी उसने, आज सोमवार है, मंडे। ओके, तो 94 दिन बाद कौन सा दिन होगा? मतलब 94 में आज को शामिल कर दिया गया है। देन बस आप ये समझिए। अब करना क्या है, बस वो देखिए। इस आज को अगर हम काउंट कर लें और प्लस 93 तो ये टोटल बनते हैं 94 दिन। क्लियर? 94 में आज प्लस 93, तो आपको 93 को डिवाइड करना है बस 7 से। ओके, और इसको 7 से डिवाइड करने का मतलब होता है 7 एकम 7 और 7 का 21, मतलब जो शेष बचेगा वो 2 शेष बचेगा और जितना भी शेष बचेगा बस आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। अब अगर 0 बचता है तो मंडे ही रहेगा और 1 और 2 मंडे से आगे चलिए, देन ट्यूसडे और 2 पे आता है वेडनेसडे। है ना आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए यहां पर है PQRS 4 क्रमानुसार माह है। PQRS, ठीक है, उसमें उसने एक बात और बोली है कि P और S 30 दिन के हैं, ये 30 दिन का है और ये भी 30 दिन का है। तो सबसे पहले क्रम के अनुसार अगर हम देखते हुए चलें तो ये कैसे आएंगे, बस वो देखिए। देखो जून होता है 30 का, उसके बाद ये होता है जुलाई और ये होता है अगस्त और उसके बाद ये होता है सितंबर। क्लियर? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 30, 31 और फिर 31 और फिर 30। अब वो इन चारों में से किसी भी महीने के बारे में पूछ सकता है। उसने जो पूछा है वो देखिए, उसने पूछा है एस माह का नाम, और एस माह का नाम होता है सितंबर, मतलब सितंबर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है तो 25 अगस्त को बोला है उसने, 25 अगस्त बृहस्पतिवार, तो उस माह में कितने सोमवार होंगे? मंडे फाइंड करना है, मंडे कितने होंगे। देखो अगस्त बोला है तो अगस्त सबसे पहली कंडीशन 31 दिन का होता है। क्लियर?
यहाँ पर 25 लिखिए और 25 के इधर जो दिन बचते हैं वो 24 है। और अगर यहाँ की बात करते हैं इससे पीछे की तरफ, तो इसके पीछे गिनती लिखिए आप सीधी सीधी 26, 27, 28, क्योंकि बृहस्पतिवार है यहाँ पर, तो बृहस्पतिवार से आगे चले शुक्रवार, शनिवार, संडे, देन मंडे, ये आता है 29 तारीख का मंडे। और मंडे 29 तारीख का आया क्योंकि मंडे को ही वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब जरा पॉइंट देखिए, ये 29 तारीख से इधर की तरफ जो बनते हैं वो 28 दिन है। क्लियर? एक मंडे तो ये रहा, और इस 28 दिन को 7 से डिवाइड करें तो ये 4 बार डिवाइड हो जाएगा, और 4 मंडे यहाँ आ जाएंगे, तो 4 ये रहे और 1 ये रहा, तो 4 और 1 5 है ना आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए निम्न में से कौन शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते। देखो शताब्दी की बात करिए तो देखिए जरा 100, 200, 300 और 400, आप इसको याद भी कर सकते हैं चाहे तो। ओके, यहाँ 5, 3, 1 और 0, मतलब ये फ्राइडे है, वेडनेसडे, मंडे और संडे, ये अंतिम दिन है जो शताब्दी के हो सकते हैं। ओके, जो अंतिम दिन है वही प्रथम दिन होंगे। एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। तो देखो प्रथम दिन जो है वो फ्राइडे सेम हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, मंडे भी, लेकिन ये लीप वर्ष है तो ये सैटरडे शनिवार होगा। अब जरा पॉइंट देखिए, ये प्रथम दिन हो सकते हैं, अब जो बचते हैं वो नहीं हो सकते। अब जो नहीं बचते हैं वो कौन कौन से हैं? देखो एक तो मंगलवार बचता है, एक शनिवार बचता है, रविवार, और एक बृहस्पतिवार, और ये ऑप्शन सी में है सिर्फ मंगल और रविवार। ठीक है, बृहस्पतिवार है यहाँ पर, सोमवार है, तो सोमवार तो प्रथम दिन हो सकता है, मतलब यही हैं वो दोनों जो नहीं हो सकते। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, यदि किसी अधिवर्ष का प्रथम दिन मंगलवार है, मतलब लीप वर्ष की बात कर रहा है वो, लीप वर्ष में 366 दिन। क्लियर? और 1 जनवरी को उसने मंगल बोला है, मंगलवार, ट्यूसडे। क्लियर? तो उसने उसका अंतिम दिन पूछा है। तो देखिए जरा, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, लेकिन लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो 31 दिसंबर को जो होगा, अगर यहाँ पर मंगलवार है तो लास्ट का दिन होगा बुधवार, एक दिन एक्स्ट्रा, है ना आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए एक माह में 4 तारीख को बुधवार है, वेडनेसडे, और उसने बोला है अंतिम, मतलब लास्ट संडे जो बनेगा, लास्ट संडे, उससे पहला दिन क्या होगा? ये है लास्ट संडे से पहला दिन। तो देखिए जरा, यहाँ पर 3, 2 और 1, इससे पहली तारीख लिख लेते हैं। बुधवार से पहले यहाँ पर मंगलवार है या सोमवार है, और यहाँ पर आता है संडे, मतलब 1 तारीख का कंफर्म है संडे है। अगर वो महीना जितने भी दिन का है तो अंतिम बोलता है। तो देखिए जरा, 1 तारीख का अगर संडे है तो सीधा आप इसमें 28 ऐड करिए। ओके, क्योंकि कोई भी महीना 28, 29, 30 और 31 इनमें से कोई भी हो सकता है। तो सीधा 28 ऐड करने पर 29 तारीख का लास्ट बनेगा, 29 तारीख का लास्ट संडे। क्लियर? क्योंकि 7 के गैप से चलेगा। क्लियर? और 29 का लास्ट संडे है, तो 29 से पहले वाली जो डेट बनेगी वो बनेगी 28, है ना आंसर। और 28 में कुछ भी हो सकता है, फरवरी भी है तो भी, क्योंकि लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं। क्लियर? तो 28 तारीख रहेगी, हर महीने में ये अप्लाई हो जाएगा, लेकिन वो लीप वर्ष वाले पे। क्लियर? आप चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए यहां पर बोला है यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार है, तो 1 नवंबर को सोमवार बोल दिया है उसने, मंडे। क्लियर? तो उसने बोला है 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल है। देखो 1 तारीख के बाद 25 तक पहुंचने में पूरे 24 दिन चाहिए, और इसी को 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 या 21, मतलब 3 बचेगा रिमाइंडर शेष, और जो भी रिमाइंडर बचेगा बस उसे आगे बढ़ा लीजिए। 0 रहेगा तो मंडे। क्लियर?
और 1, 2 और 1 3, मंगलवार, बुधवार, देन बृहस्पतिवार, देन आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए यहां पर है, मोहिनी 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई, 9 दिन पहले, क्लियर, और वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखती है, उससे पहले नहीं देखती, क्लियर। अगर यहां पर बात करी जाए तो 9 दिन पहले देखने गई है और वह केवल बृहस्पतिवार को देखती है, तो आज कौन सा दिन है? तो आज लिखिए सबसे पहली कंडीशन और 9 दिन पीछे जाइए, गिनती लिख लीजिए चाहे तो आप, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, या तो आप 1, 2, 3, 4, 5 वैसे लिखिए या वैसे लिखिए, जो आपका मन करे वो लिख सकते हैं। 9 दिन पहले देखने गई है तो यहां पर है बृहस्पतिवार, क्लियर। और अब इसको छोड़ के बाकी के जो बचते हैं वो 9 दिन होते हैं आज तक के लिए। और अब इस 9 को ही डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो ये आता है 2 शेष, लाइक रिमाइंडर आ गया 2। इसको छोड़ दीजिए, अगर 0 रहेगा तो थर्सडे ही रहेगा। अब बढ़ाइए से 1 और 1 2, ये है फ्राइडे और ये है सैटरडे, मतलब आज का जो दिन है वो है शनिवार, देन आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।